अभी तक प्रयागराज में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई है। भगदड़ मस्ती है, को खो दिया और शाही स्नान को रद्द साधु संत सबसे पहले राजसी करने की वजह से वहां पर जाने की वजह रहती है। सभी प्रशासन इतने अच्छे तरीके से और सरकार भी यही कहती आई है और मैं भी आपसे यही नम पर नहाते हैं या फिर नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नदी का घाट हो, आप यमुना नदी के घाट पर मत स्नान। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलर भैया जी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और इसी को देखते हुए पूरी दुनिया से प्रयागराज में लोगों की भीड़ आ रही है और अभी तक 3 महाकुंभ के महास्नान हो चुके हैं, यानी शाही स्नान हो चुके हैं। और 29 जनवरी जिस दिन मौनी अमावस्या था, उस दिन अभी तक प्रयागराज में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई है और कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन यानी कि 29 जनवरी को वहां पर स्नान किया। 29 जनवरी की रात में ही करीब 2:30 से 3 बजे रात में वहाँ पर भगदड़ मचती है संगम पर। और भगदड़ मचती है संगम पर नहाने के लिए। इसमें कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कुछ अपनों को खो दिया और काफ़ी लोग इस घटना में घायल भी हुए, जिन्हें सुरक्षित अस्पताल में पहुंचा दिया गया। और इसी भगदड़ को देखते हुए ऐसा पहली बार हुआ था कि सभी 13 अखाड़ों ने अपना शाही स्नान को रद्द कर दिया था। और शाही स्नान वही स्नान होता है जब कुंभ होता है और सबसे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संत सबसे पहले राजसी ठाठ में जाते हैं और सबसे पहला स्नान उन्हीं का होता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि सभी 13 अखाड़ों ने इसी भगदड़ को देखते हुए अपना शाही स्नान रद्द कर दिया था। 29 जनवरी को जब प्रशासन ने यानी सरकार ने सारी सिचुएशन को नॉर्मल किया तो करीब 3-4 बजे के आसपास सभी अखाड़ों ने फिर से अपना शाही स्नान स्टार्ट किया। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि वहां पर जाकर संगम पर नहाएं और संगम पर नहाने की वजह से इसी होड़ में कुछ कारण ये भी है कि उसी होड़ में संगम पर नहाने की वजह से, संगम पर स्नान करने की वजह से, वहाँ पर जाने की वजह से कि इसमें भगदड़ भी मच जाती है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड है, करोड़ों की भीड़ आ रही है, हर दिन यहाँ पर भीड़ आ रही है। और जिस दिन मुख्य स्नान रहता है उस दिन क्राउड यानी भीड़ एकदम पीक पर रहती है। सभी जाकर संगम पर ही नहाना चाहते हैं, लेकिन करोड़ों की भीड़ को संभालना ही बहुत ही बड़ी बात होती है। प्रशासन इतने अच्छे तरीके से और इतने सही ढंग से इतने करोड़ों की भीड़ को संभाल रही है और सरकार भी यही कहती आई है। और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास आपको जो भी घाट मिले आप वहां पर जाकर स्नान करिए, क्योंकि सभी का संगम पर स्नान करना ये काफ़ी पॉसिबल ही नहीं है। और जो मुख्य स्नान के दिन है उस दिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुख्य स्नान के टाइम पर करोड़ों लोगों की भीड़ आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप संगम पर नहाते हैं या फिर नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप महाकुंभ के टाइम पर यहाँ पर स्नान करते हैं और चाहे उस गंगा नदी में नहाएं या फिर यमुना नदी में नहाएं, इतनी पवित्र नदियों में आप स्नान कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप संगम पर ही नहाएंगे तो ही आपको पुण्य के भागीदार होंगे। आप किसी भी नदी पर नहाएंगे और आप महाकुंभ के टाइम पर प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आप महाकुंभ में आकर प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। वो कोई भी नदी हो, सारी नदियाँ पवित्र हैं, तो आप कहीं पर भी नहाइए और ज़रूरी नहीं कि आप जाकर संगम पर ही नहाइए। आसपास में आपको जो भी घाट पड़े, चाहे वो यमुना नदी का घाट हो, चाहे गंगा नदी का घाट हो, आप वहाँ पर स्नान करिए। तो आप किसी भी नदी पर जाकर स्नान करिए, क्योंकि सरकार ने चारों तरफ और हर घाट पर एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर आप सेफली स्नान कर सकते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यमुना नदी और गंगा नदी दोनों ही पवित्र नदियाँ हैं। आप संगम पर नहाइए। अगर आपको संगम पर ही नहाना है तो आप पीक टाइम पर ना आकर, मुख्य स्नान के टाइम पर ना आकर आप नॉर्मल डेज में आइए। महाकुंभ चल रहा है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ ही चल रहा है, तो आप किसी भी दिन आप यहाँ पर स्नान करेंगे आप पुण्य के भागीदार ही होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, आप यमुना नदी के घाट पर मत स्नान करिएगा, शायद वहाँ पर स्नान नहीं किया जाता है। जहाँ पर भी आप स्नान करेंगे, चाहे गंगा नदी पर स्नान करेंगे या संगम पर स्नान करेंगे या संगम के आसपास के घाटों पर अगर आप स्नान करेंगे तो सरकार ने चारों तरफ से वहाँ पर सेफ्टी पर्पस पर आप स्नान की जगह बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर स्नान करिए और पुण्य के भागीदार होइए। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग यहाँ पर सेफली आइए। इतनी भीड़ भाड़ में आपको आना है क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के टाइम पर हर समय संगम के क्षेत्र में, संगम के एरिया में भीड़ ही रहती है। लेकिन अगर आपको स्नान ही करना है और सही ढंग से करना है तो आप आइए, लेकिन मुख्य स्नान के टाइम पर मत आइए। और अगर आप मुख्य स्नान के टाइम पर यहाँ पर आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप संगम पर ही जाकर स्नान करिए, आप कहीं पर भी स्नान करेंगे जहाँ पर सरकार ने नहाने का
जगह बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर स्नान करिए, आप उतने ही पुण्य के भागीदार होंगे, क्योंकि अभी महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चल रहा है। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पर आइए तो ये मान कर चलिए, अगर आप मुख्य स्नान के टाइम पर आ रहे हैं तो आपको थोड़ी दूर यानी 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको चलना भी पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ से शिकायत मत लेकर जाइए। माना ये जाता है कि अगर आप यहाँ पर पवित्र वन से आते हैं तो शिकायत यहाँ से लेकर नहीं जाना चाहिए। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी है और काफ़ी सारी झांकियाँ हैं, काफ़ी सारे मंडप बने हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ताकि आप यहाँ पर आइए, यहाँ का लुत्फ़ उठाइए, महाकुंभ का लुत्फ़ उठाइए और इस आध्यात्मिक पल को महसूस करिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भाई पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ट्रैवलर भैया जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपके फ़ोन तक इंस्टेंटली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।